दोस्तों ऐसे एक खबर निकल के आई है बॉलीवुड से जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया ये बोल मेरे नहीं है। इनडायरेक्ट वे में ये बात बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान ने पूरी दुनिया को बताया है कि भाई वो किस्मत के कितने बड़े पहलवान है मेरे भाई। यानी कि भैया इनडायरेक्ट वे में उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की है कि भाई अगर किस्मत है मेहरबान तो बाबू वो भी होता है पहलवान। अब वो भी कौन होता है वो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। लेकिन भाई इनडायरेक्ट वे में तो दबंग खान ने यही बात सबको समझाई है। तो ऐसा क्या कह दिया है दबंग खान ने कि भैया जिसको सुनने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है दबंग खान के फिल्मी कैरियर को लेकर। तो क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए दबंग खान के 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी कि उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 30 सालों से ज़्यादा का वक्त दे दिया है। यानी कि भैया अच्छा खासा समय उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिया है और इस दौर में उन्होंने भैया 100 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं। उसमें से कई सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं, कई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं, कई सारी फिल्में हिट रही हैं, कुछ फिल्में एवरेज रही हैं और कुछ फिल्में फ्लॉप रही हैं। और भाई उनकी कई सारी फ्लॉप फिल्में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई के मामले में भैया बाकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टारों से आगे है। यानी कि भाई हर मामले में सलमान खान जो हैं वो सुपर से ऊपर रहे हैं। तो भाई उनका ये सुपर से ऊपर रहने का सफर कैसा रहा बॉलीवुड में, उसका निचोड़ उन्होंने भाई एक इंटरव्यू के दौरान में सबको दे दिया मेरे भाई। और ये निचोड़ ऐसा है कि इसको देखकर आप ये बात कहोगे भाई कि सही कहा है किसी ने कि भैया अगर किस्मत है मेहरबान तो भाई कोई भी हो सकता है पहलवान। और ऐसा ही हुआ है दबंग खान के साथ में। दबंग खान ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत रेखा के साथ की थी मेरे भाई। यानी कि भैया रेखा की वो फिल्म जिसमें उनके साथ फारूक शेख थे और इस फिल्म में देवर के किरदार में नजर आए थे रेखा के सलमान खान। बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म में उन्होंने काम करते हुए अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। उससे पहले उनके एक दो एड्स आए थे और वो असिस्टेंट का भी काम करते थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। यानी कि भैया वो शुरुआती दौर से ही फिल्मों से जुड़े रहे क्योंकि भैया फिल्मी घराना रहा उनका। उनके पापा बॉलीवुड के जाने माने राइटर थे भाई। सलीम जावेद की जोड़ी को कौन नहीं जानता, इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमा घरों में दी हैं। तो भाई फिल्मी घराना होने की वजह से सलमान खान को फिल्मों में एंट्री बहुत ही आसानी से मिल गई। बीवी हो तो ऐसी जैसी फिल्म को देने के बाद मतलब इस फिल्म में सलमान खान का काम कैसा था तो मैं ये आपको यही बात कहूंगा कि भैया ना कहें तो अच्छा है। उनकी असल फिल्मी कैरियर जो थी वो शुरू हुई मैंने प्यार किया जैसी फिल्म को सिनेमा घरों में देने के बाद। यानी कि भैया सूरज बरजातिया की वो फिल्म जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी मेरे भाई। और इस फिल्म से सलमान खान चमकते हुए सितारे बनकर आ गए थे बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन उसके बाद सलमान खान को लेकर एक बात कही जाती है कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म देने के बाद भी उनके पास फिल्में नहीं थी मेरे भाई। फिल्में नहीं थी यानी कि भैया इस फिल्म के हिट होने के बाद सलमान खान को और उनके परिवार को ऐसा लगा था कि भैया अब तो फिल्मों की झड़ी लग जाएगी, प्रोड्यूसरों की लड़ी लग जाएगी घर के बाहर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई। और उसके बाद भैया सलमान खान को लाइमलाइट में लाने के लिए एक झूठी मूठी फिल्म की घोषणा की गई थी, पत्थर के फूल। आपको याद होगा रवीना टंडन के साथ सलमान खान ने ये फिल्म की थी और इस फिल्म को आनंद फानन में अनाउंस किया गया था केवल सलमान खान को रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि भैया इनकी अगली फिल्म आ रही है। और इस फिल्म को भाई किस तरह से लाया गया था इस पर एक अलग ही एपिसोड मैंने बनाया है, उसको आप जाकर देख सकते हो, समझे ना। तो भाई इस फिल्म के बाद में सलमान खान के पास में थोड़ी मोड़ी फिल्में आई थी और उसके बाद भी ये सलमान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सारी फिल्में बैक टू बैक करते चले गए। तो भाई सलमान खान
एक बेहतरीन एक्टर तो हैं आज के डेट में बॉलीवुड में और उन्होंने अपनी अदाकारी से कहे तो भैया लोगों का दिल भी जीता है और अपनी कई सारी फ़िल्मों में अपने वाहियात एक्टिंग के लिए लोगों का ध्यान इस वक़्त इस तरफ भी खींचा है कि भैया कभी-कभी सलमान खान ऐसा किरदार भी निभा देते हैं कि जिसको देखकर लोग यही बात कहते हैं कि इनको एक्टिंग आती है कि नहीं? ये सवाल हमेशा सलमान खान के फ़िल्मी करियर पे उठते रहे। तो भैया इन सभी सवालों का जवाब सलमान खान ने बेहतरीन तरीके से दिया भी है अपनी अच्छी-अच्छी फ़िल्मों के माध्यम से। लेकिन भाई उन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया यार और ये बखेड़ा जब खड़ा हो गया है तो यहाँ पर हमारी वो बात सही साबित हो गई है कि भैया सलमान खान कभी भी किसी फ़िल्म के स्क्रिप्ट को पढ़ते ही नहीं हैं भाई। वो फ़िल्में साइन कर लेते हैं, बस करने के लिए फ़िल्म निकल जाते हैं। अब उसके बाद वो फ़िल्म चल गई तो चल गई, नहीं चली तब भी चली। तो भाई ये बात खुद सलमान खान ने कही है कि उन्होंने आज तक किसी फ़िल्म की कहानी को पढ़ा ही नहीं है। यानी कि भैया किसी स्क्रिप्ट को उन्होंने सुना नहीं है, ना ही पढ़ा है मेरे भाई। ऊपर-ऊपर उनको जो कॉन्सेप्ट बता दिया जाता था यानी कि भैया वन लाइनर कहें या फिर सिनॉप्सिस कहें, ये सिनॉप्सिस वगैरह सुनकर ही वो फ़िल्मों को साइन कर लेते थे। और जब उन्होंने ये बात कही है कि भैया उन्होंने आज तक कोई फ़िल्म की कहानी पढ़ी ही नहीं है, तो उसके बाद से ही लोग ये बात कहने लगे कि भैया ये किस्मत का सितारा है भाई। और उसके साथ सलमान खान ने एक और बात कही है यार एक इंटरव्यू के दौरान कि वो कहानियाँ पढ़ते नहीं हैं, कहानियाँ लिखते हैं। और उनके इस सटायर वे का जो जवाब हम लोग के सामने आया ना कि भैया कहानियाँ वो पढ़ते नहीं, कहानियाँ लिखते हैं, तो उसको देखकर तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि भैया क्या सलमान खान आपके पास कोई अच्छी कहानी आती थी, तो क्या आप उन कहानियों का ऑपरेशन करते थे लिखकर? यानी कि भाई अपने हिसाब से कहानी को मॉडिफ़ाई कर देते थे क्या? कि भाई इस फ़िल्म में मेरा किरदार ऐसा होना चाहिए, ये कहानी जो मेरे पास आई है, इसको अब आगे मैं लिखूँगा कि इसमें मैं कैसा परफ़ॉर्मेंस करने वाला हूँ। यानी कि भैया कहानी उनके पास जाती कुछ और थी, उस कहानी को अपने हिसाब से लिखकर सलमान खान कुछ अलग कहानी बना देते होंगे। तभी तो उन्होंने ये बात कही ना कि भाई वो कहानी पढ़ते नहीं हैं, वो कहानी लिखते हैं। तभी तो भैया उनकी फ़िल्मों में हम ये बात देखते हैं कि भैया जिस फ़िल्म में सलमान खान नज़र आते हैं, तो उसमें बस सलमान खान ही नज़र आते हैं। उनके साथ काम करने वाले कलाकार जो है उनके सामने पानी कम नज़र आते हैं। यानी कि भैया सबके किरदारों को ऐसे मार दिया जाता है कि भैया वहाँ पर बस एक ही बात समझ में आती है कि भैया इस फ़िल्म में अगर सल्लू भाई है, तो भैया इनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो भाई ये बात कहकर सलमान खान ने वाक़ई में एक हवा दे दी है कुछ चहेते लोगों को कि भैया आओ मुझ पर पुष्प वर्षा करो अपने कहे तो ज़हरीले वाणों के साथ में कि भैया हम तो कहानी पढ़ते नहीं हैं, बल्कि कहानियों को लिख देते हैं। तो किसके लिए लिखते हैं? सलमान खान ने अगर कोई फ़िल्म की कहानी लिखी होगी, तो वो फ़िल्म शायद आई भी होगी सिनेमाघरों में उनके नाम से कि भैया इस फ़िल्म की कहानी जो है वो सलमान खान ने लिखी है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अलग ही मैटर हो गया मेरे भाई। अब तो इसको हम मज़ाक के वे में ही लेना चाहेंगे कि हो सकता है सलमान खान ने मज़ाक-मज़ाक में ये बात कह दी हो, लेकिन भैया मज़ाक-मज़ाक में भी कई बातों का भी मज़ाक बन जाता है भाई। तो आपको क्या लगता है वाक़ई में सलमान खान ने जो ये बात कही है कि वो फ़िल्मों की कहानियों को लिखते नहीं हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं, बल्कि लिख देते हैं, तो इसका अर्थ क्या था? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।